हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनमें से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट है उसका सोल्यूशन ग्राफिकली मुझे बताना है। ठीक है, तो एक एक करके बेटा इसको सॉल्व करना सीखते हैं और आसानी से कैसे करना है वो भी सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दो इक्वेशन जो थी क्वेश्चन नंबर 4 की, वो मैंने आपके सामने लिख दी है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 5 उठा के यहाँ ले आऊंगा तो बनेगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो बेटा, a1 की वैल्यू 1 आ गई, b1 की वैल्यू 1 आ गई और c1 की वैल्यू माइनस 5 आ गई। a2 की वैल्यू 2 बन गई, b2 की वैल्यू 2 बन गई और c2 की वैल्यू माइनस 10 बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, a1 डिवाइडेड बाई a2। a1 की वैल्यू 1 है, ये 1/2। b1 डिवाइडेड बाई b2 कितना बन गया, 1/2। फिर आ गया c1 डिवाइडेड बाई c2। दो बराबर थे तो तीसरा भी निकालना पड़ेगा, -1 5/-10 बन गया 1/2। तो आप देख सकते हो बेटा तीनों के आंसर, इसका ही 1/2 है, इसका ही 1/2 और इसका ही 1/2। ठीक है, तीनों के आंसर बराबर है। तो ये किस तरह की कंडीशन बन गई, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर ग्राफ की बात करूं तो क्या आएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस आएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके लिए पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, फिर यहाँ दूसरी ले लेते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब ग्राफ के लिए कम से कम 2 पॉइंट निकालना जरूरी है। ठीक है, 2 से ज्यादा जितने मर्जी निकालिए, लेकिन 2 तो बेटा निकालने ही निकालने हैं मुझे। तो यहाँ पे भी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे y। x की वैल्यू सबसे आसान तरीका क्या, x को 0 कर दो, y कितना आएगा 5। फिर y को 0 कर दो, x कितना आएगा 5। यहाँ पे बेटा x को 0 किया, y को 5, y को 0 किया, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। बराबर है, वैल्यू कोशिश करना नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 5 है बेटा, माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो x और y वाली लाइन ही ले लेते हैं, प्लस वाली। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। x एक्सिस और y एक्सिस आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस। माइनस वाला बनाने की जरूरत नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि माइनस की कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है। ठीक है, अब पॉइंट लगाते हैं बेटा, हाईएस्ट वैल्यू 5 तक है तो 5 तक के कट लगा लेंगे। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 4 और साथ में 5 आ गया। अब पॉइंट प्लॉट करेंगे, x 0 है, y 5 है। x 0 y 5 मतलब यहाँ पे लगेगा पहला पॉइंट, ये बन गया a पॉइंट 0,5। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, x पे 5 है, y तो 0 उसको लेंगे ही नहीं, तो ये बन गया यहाँ पे 5,0। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो पहले ग्राफ बन के आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब दूसरा क्या है बेटा, सेम पॉइंट है तो c पॉइंट यहीं पे आएगा 0,5, d पॉइंट भी यहीं पे आएगा 5,0। ठीक है, तो फिर से जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और ये पूछा गया था बेटा मुझे इसमें कि इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके क्या आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वो मैंने वहीं पे लिख दिए थे। बराबर है बेटा। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट नंबर 2 क्या है इसका। तो यहाँ देखिए बेटा,
पार्ट सेकंड में चलते हैं। पार्ट सेकंड में लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 और दूसरा आ गया मेरे पास 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। सारी इक्वेशनों में आपको कांस्टेंट जो है वो दूसरी तरफ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनेगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, बराबर। तो यहाँ से बेटा a1 की वैल्यू 1 आ गई, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 3 होगी, b2 की वैल्यू -3 होगी और c2 की वैल्यू -16 हो गया, ठीक है जी, बराबर है। अब बेटा इनको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से दिखा देता हूँ, ये आएगा 1/3, फिर से 1/3, फिर आएगा मेरे पास 1/2 आएगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन बन जाएगी, a1/a2 b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये नो सोल्यूशन वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। तो इसे बेटा पहले मैं कोफिशिएंट जो है डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आंसर आता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट्स डिवाइड करके जो आंसर आते हैं सारे यहाँ पे लिख दिए, उनको मैं सर्कल कर लेता हूँ, उससे क्या होता है साफ दिख जाएगा आपको कि कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2, लेकिन c1 डिवाइडेड बाय c2 बराबर नहीं है, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पे आएगा नो सोल्यूशन, ठीक है जी। और बेटा इस केस में क्या है, नो सोल्यूशन है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर तो इनकंसिस्टेंट आता तो उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 पे, ये आ गया पार्ट नंबर 3। इसमें क्या है इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बेटा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, तो मैं इसी को नंबरिंग दे लूंगा 1, इसको नंबर दे लेते हैं 2, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ से बेटा a1 की वैल्यू निकल कर आ गई 2, b1 की 1 और c1 की -6, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -2 और यहाँ पे आ गया c2 की वैल्यू -4 आ गया, ठीक है। अब फाइंड करेंगे a1 डिवाइडेड बाय a2, ठीक है, a1 डिवाइडेड बाय a2, ये बनेगा बेटा 2/4 जिसका आंसर आएगा 1/2, फिर आ गया b1 डिवाइडेड बाय b2, b1 1 है, b2 क्या है -2, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, दोनों का आंसर बराबर जो है वो नहीं आया, फिर बेटा c1/c2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, इसका आंसर और इसका आंसर साफ दिख रहा है बेटा, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और साथ में यूनिक सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। और ग्राफ की बात करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा ग्राफ बनाएंगे इसका, तो इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस वाई, ये 6 मैं उधर भेज देता हूं तो +6, और दूसरी आ गई 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स बन गया, ये x और ये y, x की वैल्यू 0, y का आंसर 6, y की वैल्यू अगर 0 करूंगा तो x का आंसर 3 आएगा, बराबर है। यहाँ भी बेटा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया, अगर मैं x की वैल्यू 0 करता हूँ तो y का आंसर माइनस में आना शुरू हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि माइनस वाली वैल्यू ना आए, ठीक है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये वहां के 0 हो जाएगा ना, 4 - 4 0, अगर वैल्यू 1 लेता हूँ तो y का आंसर 0 हो जाता है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे 1 पे हो गया, अगर y 0 करूंगा तो x का आंसर भी 1 आएगा, सेम पॉइंट बन जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 2 बनेगा, 6 से डिवाइड होगा, 2 डालूंगा तो 4 बनेगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू 2 डालता हूँ, ये बनेगा -4, वहां जाके +4, 8 1 4 2, तो 2 पे आंसर 2 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 4 बनेगा, 4 + 4 8, 8 को 4 से करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब इसका बेटा ग्राफ बनाते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मतलब कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हमारी y एक्सिस, ठीक है। अब ये लाइन आ गई हमारी x एक्सिस। हाईएस्ट वैल्यू 6 है, माइनस वाली कोई वैल्यू है ही नहीं, तो सिर्फ 2 ही लाइनें ड्रॉ करेंगे बेटा, नेगेटिव एक्सिस ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। इसको ये x एक्सिस और यहाँ पे आ गया मेरे पास y एक्सिस। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। x के लिए 0, y का आंसर 6, तो पहला पॉइंट यहीं पे बन रहा है, a पॉइंट 0,6। फिर 3 लगाना है x पे, तो ये आ गया b पॉइंट 3,0 बन गया, ठीक है। अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये पहले का ग्राफ आ गया। दूसरे का बनाते हैं, x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 यहाँ पे आएगा, ये आ गया c पॉइंट 1,0, और फिर आ गया x पे 2 y पे 2, ये दोनों पॉइंट यहाँ कहीं आके मिलेंगे, तो रफली ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, ये ऐसे कहीं पे, ठीक है। तो ये आ गया मेरा d पॉइंट, इसको लिख लेते हैं 2,2। अब ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो बेटा मैं ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहा, इसलिए सामने से आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने ये रफली ड्रा किया हुआ है, अगर मैं इनको सॉल्व करूं या फिर ग्राफ पे बनाऊं तो ये 2 पे ही कट करती हैं लाइनें दोनों, ठीक है। तो इसका बेटा इंटरसेक्टिंग लाइनें बनेंगी, इस तरह से ग्राफ बनेगा, और ये पॉइंट जो है 2 जो मेरा यहाँ बन रहा था, यहाँ कहीं पे बन रहा है पॉइंट मेरा, ठीक है, वो इसी पे बनना था। क्योंकि मैं ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहा हूँ तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे नीचे बन रहा है, एक्चुअल में ये लाइनें मेरी यहीं पे कट करेंगी, तो डी पॉइंट मेरा यही बनेगा, ठीक है। 2 पॉइंट जो है वो यहीं पे बनेगा, क्योंकि मैं ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए ये वेरी कर रहा है पॉइंट। तो डी जो पॉइंट है 2,2 वही इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम यहीं पे लिख देता हूँ द ग्राफ, ठीक है। ये 2,2 जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है दोनों लाइनें जहां कट करी है वो 2 पे कट करेंगे, ये 2 पॉइंट मेरा यहाँ पे बन रहा है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो डी पॉइंट यहाँ बन रहा है और यही इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे कट करेंगे वो इसका सोल्यूशन रहेगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। तो पार्ट नंबर 4 बेटा मैंने यहाँ लिख दी है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू -4 है और C2 की वैल्यू है -5, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा A1 डिवाइडेड बाई A2 करते हैं तो आंसर आएगा 2/4, जिसे बोलेंगे 1/2। फिर B1 डिवाइडेड बाई B2 करेंगे तो आएगा -2/-4, आंसर आ गया 1/2। फिर आ गया C1 डिवाइडेड बाई C2, ठीक है। तो C1 क्या है, -2 डिवाइडेड बाई -5, तो आंसर आ गया 2/5। अब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है बेटा कि ये 1/2 ये 1/2 दोनों बराबर है, लेकिन ये भाई साहब बराबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन, इसमें कोई आंसर नहीं आएगा। ग्राफ बोलेंगे तो पैरेलल लाइंस, फिलहाल इसका ग्राफ तो ड्रॉ करना ही नहीं है, ठीक है, बराबर है बेटा। इस तरह से मेरा जो क्वेश्चन नंबर
4 था, यहीं पे खत्म हो जाता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर आधा कर दीजिए। लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, ठीक है। अगर विड्थ हम x ले लेंगे तो ये इसको विड्थ को x ले लेंगे, लेंथ को y ले लेंगे, तो ऑब्वियसली बेटा लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो 4 प्लस कर देंगे विड्थ में तो आपकी लेंथ निकल जाएगी। फिर पेरीमीटर का हाफ करना है, आंसर कितना आता है 36। और फिर डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ मुझे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे बेटा ग्राफ का कुछ मेंशन नहीं है तो जरूरी नहीं है ग्राफिकली ही इसको सॉल्व करें, आप मैथ लगा के भी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको नोट करें फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, एक लेंथ है एक विड्थ है ना, तो दोनों को लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन उसे हम ले लेते हैं x मीटर, और लेट जो विड्थ है ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी जो विड्थ है उसको ले लेते हैं y मीटर, ठीक है जी। और क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, मतलब मेरी जो लेंथ है ना वो विड्थ से 4 ज्यादा है, मतलब y प्लस 4। इसे रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ऊपर कहीं नहीं लिखा है कि ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। फिर बोला गया हाफ द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं पहले। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2 टाइम लेंथ x है, विड्थ कितना है y है। और क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर को आधा कर दीजिए, ठीक है। ये पेरीमीटर मैंने हाफ कर दिया, ये 2x प्लस वाई, पेरीमीटर तो हाफ कर दिया, तो आंसर कितना आता है 36 आता है, ठीक है। 2 कट गया, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इसको रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, x की वैल्यू पहले से निकली पड़ी है बेटा, तो सीधा पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां डालूंगा तो क्या बनेगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। तो 2y इज इक्वल्स टू 32। 4 यहां भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बन जाएगा मेरा 32 डिवाइडेड बाई 2। तो y का आंसर आ गया बेटा 16, बराबर है। y का आंसर आ गया। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। पुट यहाँ पे एरो डाल देता हूँ, नेक्स्ट यहाँ से है y इज इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कौन सी थी ये वाली फर्स्ट। तो x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4, तो x बन गया 20 मीटर। तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो x मीटर थी तो 20 मीटर है, और जो विड्थ है वो हमने y मीटर ली थी, वो बन गई 16 मीटर। क्लियर है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ही पूछा भी जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल में, ताकि वो जो पेयर बनेगा वो क्या रिप्रेजेंट करे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो बेटा कंडीशन याद रखना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मेरे पास क्या बन जाएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो बनेगा पैरेलल लाइंस। और कोइंसिडेंट के लिए a1 a2 b1 b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन मैं यहाँ पे ढूंढ के आपको बताता हूँ, लिखनी है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो गिवन जो आपको इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या लिखनी है, इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करे। तो इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में a1/a2 ये ले लेंगे हम 2x,
तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ले लेते हैं बेटा प्लस 5y और यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं -7 लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप देखो a1/a2 2/1 और ये बनेगा 3/5, तो दोनों का बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लियरली a1/a2 is not equals to b1/b2, therefore represent intersecting lines। सेकंड पार्ट में बेटा मुझे क्या बनाना था, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, तीनों आंसर बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन देखो पहला आंसर वहां पे 2 है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y और फिर इसके साथ में हम ले लेते हैं -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 2/2 1 3/3 1 -8/-7 ये बराबर नहीं आएगा, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्लियरली ये आ गया। सेकंड यहाँ पे पैरेलल लाइंस थी, तो उसमें a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देयरफॉर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पार्ट 3 में चाहिए थी बेटा मुझे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो उसके लिए बेटा क्या होगा, तीनों रेशियो जो है उनका आंसर जो है वो मेरे पास बराबर आना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है बेटा, इनको डबल कर दीजिए, ये 4x ले लेते हैं, ये 6y ले लेते हैं, -16 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली ऐसा लिखने से क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, therefore represents coincident लाइंस। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ग्राफ बनाना आपको x - y+1 और 3x + 2y - 12 का। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। फिर उसके बाद में बेटा जो ट्रायंगल बनेगी उसे आपने शेड करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशनें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब दोनों का ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए बॉक्स बना लेंगे। पहले 2-2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे। अगर आप 3-4 निकालो वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2। तो यहाँ पे देखो x और y की मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, 2 या 3 जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं x को 0 कर देता हूँ, अगर यहाँ पे x को 0 करूँ तो y का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का 1। x को 0 करूंगा तो y का आंसर +1 बन जाएगा। ठीक है, आप इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर समझ आएगी। x को 0 करूंगा तो -1 कटेगा, y का आंसर 1। अगर मैं y 0 करूं तो x का आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि पॉजिटिव ही रखें, नेगेटिव ना लें। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं बेटा x की। 0 डाली थी, 1 डाल के देख लेते हैं। अगर 1 डालूंगा तो -2 + 2 बन जाएगा। 1 डालूंगा तो y का आंसर बन गया 2। 1 डालूंगा वहां पे क्या बन गया, -1 -2 -1 करेगा तो प्लस का 2 बराबर है। इसको पहले ठीक कर लेते हैं, 3x + 2y ये बन गया यहाँ पे आके प्लस का 12। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं और 2 वैल्यूज ले लेते हैं। ये x आ गया, ये y आ गया। x की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो y का आंसर सीधा सीधा 6 बनेगा। y 0 कर देंगे तो x का आंसर सीधा सीधा 4 बन गया। बराबर है बेटा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू 6 आई है बेटा, तो 6 तक चलाएंगे। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा y वाला एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरा x वाला एक्सिस। ठीक है, ये आ गया x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस, ये आ गया मेरा ओरिजिन। तो हाईएस्ट वैल्यू 6 है बेटा, तो 6 तक कट लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। पहला पॉइंट देखिए क्या है, x 0 है y प्लस का 1, x 0 y प्लस का 1, तो यहाँ पे आ गया पहला पॉइंट, ये आ गया ए पॉइंट। फिर x1 y2, x1 y2 यहाँ कहीं पे कट होंगे, ठीक है, ये आ गया मेरा बी पॉइंट 1, 2। x 0 y6 यहाँ बन गया पॉइंट सी, और फिर यहाँ पे बन गया x4 y0, x पे 4 y पे 0, ये यहाँ बन गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया डी 4, 0। अब इनको जोड़ते हैं, ठीक है, ये ऐसे और इसे जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना था, ट्राइंगल बनाना था, तो ट्राइंगल बनाने के लिए बेटा बेस बनाना पड़ेगा, तो इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, नेगेटिव वैल्यू तो हमने ली नहीं, तो इसे थोड़ा सा यहाँ से मैं एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे आएगा मेरा -1, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से पास होगा, ठीक है, ये मैं -1 यहाँ कहीं पे बनाना चाहिए था मुझे, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है, इधर रख लो, इसको 2 कर लेते हैं। तो आपके सामने बेटा ट्राइंगल बन गया, ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं ए बी और सी। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है, इसको ग्राफ से आप देखोगे तो पॉइंट बनता है मेरा 2, 3, x2 और ये 3, और ये आ गया मेरा बी पॉइंट, क्या बन जाएगा -1, 0, और ये आ गया मेरा सी पॉइंट 4, 0, मुझे गिवन नहीं था। अब मुझे क्या करना था बेटा, इसको शेड करना था, ठीक है, तो मैं इसे रेड पेन से शेड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो यही मुझे पूछा गया था बेटा कि ट्रायंगल बनानी है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने थे मुझे, 2 काम, और तीसरा उन्होंने बोला था कि इसको मुझे शेड करना है, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस क्या है, तो यहाँ लिख देता हूँ, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, कौन कौन सा है बेटा, एक पॉइंट आ गया मेरे पास 2, 3, दूसरा बी लिया मैंने -1, 0, और तीसरा सी ले लिया 4, 0, ठीक है, बराबर है बेटा। तो इसके साथ बेटा एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।